आज सुबह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। ये वही चिराग पासवान हैं जो एक समय में इन्होंने नीतीश कुमार को कम से कम 36 सीटों पर हरवा दिया था और 46 पर रह गई थी जेडीयू। लेकिन उसके बाद यही चिराग पासवान हैं जिन्हें हमने पैर छूते हुए भी देखा। यही चिराग पासवान हैं जो नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे। यही चिराग पासवान हैं जिन्होंने कम उम्र होने के बावजूद एक राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण देते हुए ये वही चिराग पासवान हैं जब उनके चाचा को उनके पिता की मृत्यु के बाद मंत्री बना दिया गया तब भी वो बीजेपी के साथ जुटे रहे। तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक युवा चेहरा, एक प्रगतिशील चेहरा, एक पढ़ा लिखा चेहरा और चिराग पासवान ने अपनी जो निष्ठा प्रदर्शित की है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति और जिस तरह से स्ट्राइक रेट रहा है, सुजीत जी, अशोक जी, भले ही वो हाँ जी लोकसभा में 100%। तो नीतीश कुमार से मिलने के बाद चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर चिराग पर भी हम अपने सभी साथियों से एक एक राय लेंगे इनकी। का काम किया तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच में, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने आए। चिराग पासवान को आपने सुना, एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हम सभी की जीत है, सभी की मेहनत है। पीयूष मिश्रा हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, संजय झा से भी आपने बात की, हम आपका इंटरव्यू भी वो सुनाएंगे, लेकिन आपसे हमारा सवाल यही है कि आपको कितना ये लगता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और आज नहीं तो कल बना ही देगी? बीजेपी तो चाहेगी कि मुख्यमंत्री एक न एक दिन उनका बने, लेकिन मुझे फिलहाल कोई ऐसी तस्वीर दिखती नहीं है। सही जी, नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, क्योंकि कल जब एनडीए के पक्ष में बहुमत आया, प्रचंड बहुमत आया, तो उसके बाद से लगातार बीजेपी, जेडीयू या अलग अलग दलों के नेताओं से मेरी जो बातचीत हुई है उसमें कहीं कोई अंदेशा है नहीं। अशोक जी एकनाथ शिंदे के नाम की चर्चा कर रहे थे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं हैं। नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं बिहार की राजनीति में जिनके पास एक अपना वोट बैंक है। एकनाथ शिंदे को शायद बीजेपी ने क्रिएट किया हो, खड़ा किया हो उद्धव ठाकरे के समानांतर जब उसकी राजनीति आवश्यकता रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बिहार में क्या होता है ये नहीं भूलना चाहिए। और नीतीश कुमार के साथ जो उनका ईबीसी वोट बैंक है, और कल से मैं लगातार कह रहा हूं कि जो गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक, महिला वोट बैंक, ये तमाम चीजें सरप्लस हो जाती हैं बीजेपी के साथ जाने के बाद। तो बीजेपी का मकसद यहाँ यही दिखता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था जो हो, जितने दिन तक वो चाहें वो मुख्यमंत्री रहें, ताकि नीतीश के बाद भी जो उनका वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ धीरे धीरे शिफ्ट हो। इसकी चर्चा तेजस्वी यादव भी करते हैं, शायद ये मकसद वो साथ भी रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 24 में खेल बदल दिया। सही है। पीयूष, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री पर तो काफी सवाल हो गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल आएगा उसमें बहुत बदलाव होंगे? जो मौजूदा मंत्रिमंडल था उसके नाम कटेंगे, डिप्टी सीएम दोनों नए हो सकते हैं, क्या लगता है? डिप्टी सीएम नए हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि 29 सीटों में से 19 सीटें यानी 65% का स्ट्राइक रेट जो है चिराग पासवान की पार्टी का रहा है। वहीं कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो सिटिंग मिनिस्टर से उनको टिकट दिया, उनमें से सिर्फ एक मंत्री हारे हैं, बाकी जीत कर आए हैं। तो रिपीट होने की भी उम्मीद है और नए चेहरों को लाने की भी उम्मीद है। एक बहुत अच्छी बात इस बार एनडीए की तरफ से ये हुई कि उन्होंने कास्ट इक्वेशन को पूरी तरह से साधा, और कास्ट इक्वेशन जो है वो आपको मंत्रिमंडल के अंदर भी दिखाई देगा और सभी कास्ट को जो है वो रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, सबको मिलता हुआ रहेगा। हम चिराग पासवान की बात कर रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि चुनाव से पहले ऐसा क्यों हुआ कि 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई। हमने वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखी थी, किस तरह से चिराग पासवान ने की थी। हमारी एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने हमको ये बताया कि 29 सीटें महत्वपूर्ण नहीं थी,
पासवान वोटर जो है वो महत्वपूर्ण था और 6% पासवान वोटर पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है वो बटा हुआ है। अगर वो कहीं ना कहीं छिटक जाता तो उससे दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि ये Good point. दिक्कतें अच्छा है, चिराग पासवान की वजह से एनडीए को पिछले चुनाव में हुई थी। तो इसीलिए पासवान को पहले तो उन्होंने 38 से 39 सीटें जो है वो रखी थी, मांग रखी थी। ठीक है। फिर उन सब के बीच में कहीं ना कहीं उन 29 सीटों पर जाकर बात ठीक है, हुई और पीयूष। पासवान को मनाया गया।